सोचिए, आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील घूमने के लिए गए हैं और अचानक आपको वहां पर कई सारे नर कंकाल दिख जाएं, तो क्या करेंगे आप? हिमालयी क्षेत्र के उत्तराखंड की रूपकुंड झील की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये एक ऐसी झील है जिसमें मिले लगभग 800 मानव कंकालों का रहस्य विज्ञान के लिए आज भी रहस्य ही है। भारत के हिमालयी क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान इस झील की खोज की थी। यहाँ पर ब्रिटिश के फॉरेस्ट गार्ड को सैकड़ों नर कंकाल मिले थे। इस दौरान झील पूरी तरह मानवों के कंकाल और हड्डियों से भरी थी। इसी कारण से इस झील को स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है तब ये इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है इस झील में कि तकरीबन आधी सदी से मानव विज्ञानी और वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं? दरअसल अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। तो अब ये सवाल आता है कि ये कंकाल किन लोगों के हैं? इन लोगों की मौत कैसे हुई? ये लोग यहाँ कैसे पहुंचे? इन कंकालों और हड्डियों का कोई वास्तविक कारण पता नहीं चल पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक हादसा हो सकता है, जबकि दूसरे इसे एक धार्मिक यात्रा के साथ जोड़ते हैं। यह झील किसी ट्रेड रूट पर नहीं पड़ती है, यानी व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों का हिस्सा नहीं थी। इस जगह पर न तो कोई हथियार मिले और न ही व्यापार का कोई सामान ही मिला है। जेनेटिक अध्ययनों से इनमें से किसी में प्राचीन बीमारी का भी पता नहीं चला, जिससे यह माना जा सके कि किसी खास बीमारी की वजह से ये लोग मारे गए थे। कंकालों को लेकर किए गए शुरुआती अध्ययनों से पता चला है कि यहाँ मरने वाले अधिकतर लोगों की हाइट नॉर्मल हाइट से अधिक थी। इनमें से ज्यादातर लोग जवान थे, जिनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच रही होगी। इनमें उम्रदराज महिलाओं के भी कंकाल हैं, लेकिन बच्चों का कोई भी कंकाल नहीं है और इन सभी को कोई बीमारी भी नहीं थी। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इनमें 15 महिलाओं के अवशेष शामिल हैं। इनमें से कुछ तो 1200 साल पहले के हैं। अध्ययनकर्ताओं ने पाया है कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं और उनकी मौतों के बीच में 1000 साल तक का अंतर है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि जेनेटिक स्टडी से पता चला है कि ये लोग मूल रूप से अलग अलग जगह के थे। इसमें एक समूह के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा वक्त में दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों जैसे ही हैं, जबकि दूसरे समूह के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा वक्त के यूरोप के लोगों से मिलते जुलते हैं। तो सवाल बनता है कि पूर्वी भूमध्य सागरीय इलाके के लोग भारत के हिमालय की इन ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद झील पर क्या करने गए थे? इस बात की उम्मीद कम जान पड़ती है कि यूरोप के लोग इतना लंबा सफर तय करके एक हिंदू तीर्थ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए रूपकुंड पहुंचे होंगे। शुरुआत में इसे देख कई लोगों ने यह अनुमान लगाया कि हो न हो यह सभी नर कंकाल जापानी सैनिकों के होंगे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिमालय के रास्ते घुसते वक्त मर गए होंगे। लेकिन जांच के बाद पता चला कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि ये नर कंकाल तो और भी ज्यादा पुराने हैं। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्षों पहले यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हिमस्खलन के चलते हुई, तो दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि इन लोगों की मौत किसी महामारी के कारण हुई। कुछ का कहना है कि यह हिमपात के बीच फंस गए एक तीर्थयात्री के समूह के कंकाल हैं, तो कुछ का मानना है कि यह एक सेना के कंकाल हैं। रूपकुंड झील में नर कंकाल क्यों है और कैसे हैं, इस पर वैज्ञानिकों का मत एक समान नहीं है। तो इतिहास इस बारे में क्या कहता है? इन मानव कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी यह बताई जाती है कि ये कंकाल एक भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनके सैनिकों के हैं। 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे और यहीं दफन हो गए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिमालय पर्वत पर रहने वाली महिलाओं के एक प्रसिद्ध लोकगीत में एक माता का वर्णन आता है। लोकगीत के मुताबिक ये देवी माता बाहर से आए लोगों पर गुस्सा करती थी, जो यहाँ आकर पहाड़ की सुंदरता में खलल डालते थे। इसी गुस्से में उन्होंने भारी भरकम ओलों की बारिश करवाई, जिसके कारण कई लोगों की जानें गई थी। गौरतलब बात है कि 2004 में हुए रिसर्च में यही बात सामने निकल कर आई थी कि अचानक हुई भयंकर ओलावृष्टि से इन लोगों की जानें गई होंगी। वहीं आज भी इस रूपकुंड झील के कई रहस्य झील के भीतर ही दफन है। झील में प्रवेश करने पर सख्त प्रतिबंध है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई सारी रहस्यमय घटनाएं होती हैं। तो अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है? घिरे हुए विवाद के बावजूद रूपकुंड झील का रहस्य अब भी अनसुलझा ही है। क्या यह है एक हादसा या फिर कोई और रहस्य? कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी हम यह तो नहीं कह सकते कि रूपकुंड झील में आखिर क्या हुआ था, लेकिन हम यह बात जरूर कह सकते हैं कि ये सभी मौतें किसी एक घटना में नहीं हुई।